अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद डॉक्टर कमर। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन रिंग डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि मैंने आइडियल की जब डेफिनेशन दी थी तो मैंने कहा था कि आइडियल जो है वो रिंग थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली उसका जो सबसे पहला रोल है वो यही है कि हम आइडियल की मदद से हम क्वेश्चन रिंग डिफाइन करते हैं, ठीक है। और बाकी जो आगे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्वेश्चन रिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है, सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और थर्ड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वगैरह जो है वो भी हमारे पास क्वेश्चन रिंग से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन रिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन रिंग का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ आना चाहिए और इसके एलिमेंट किस तरह के होते हैं और ये किस तरह रिंग बनती है हमें ये सब पता होना चाहिए। तो इस लेक्चर में हम क्वेश्चन रिंग का वो सारा स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया हम सीखेंगे। तो इसके लिए एक और बात मैं ऐड करता चलूं कि जैसा हम ग्रुप थ्योरी में नॉर्मल सब ग्रुप डिफाइन करते हैं और नॉर्मल सब ग्रुप की मदद से हम क्वेश्चन ग्रुप बनाते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे यही आइडिया है कि पहले हम आइडियल डिफाइन करते हैं और फिर हम आइडियल की मदद से हम क्वेश्चन रिंग बनाते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने एक आर रिंग ली है, ठीक है, और आई उसका हमने आइडियल लिया है। तो ये जो आइडियल है यानी आइडियल का मतलब है कि यह हमारे पास लेफ्ट आइडियल भी है और हमारे पास राइट आइडियल भी है। ओके, तो हमने क्वेश्चन मतलब ये वाला एक मैंने सेट डिफाइन किया है आर बाई आई, जिसको हम क्वेश्चन रिंग कहेंगे। आर बाई आई हमने कैसे डिफाइन किया है कि हमने रिंग के तमाम एलिमेंट्स को बारी बारी आई में ऐड करना है, ठीक है। जो भी हमारी रिंग होगी उसके तमाम एलिमेंट्स को हमने बारी बारी सेट आई में ऐड करना है। तो जब हम तमाम एलिमेंट ऐड करेंगे तो जो हमारे पास ये सेट बनेगा इसको हम क्वेश्चन रिंग बनाएंगे। तो क्वेश्चन रिंग बनाने के लिए हमें पता है किसी भी सेट को यानी रिंग बनाने के लिए हमें दो बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होते हैं। एक हमें एडिशन का ऑपरेशन चाहिए होता है, एक हमें मल्टीप्लीकेशन का बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होता है। तो ये हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया है आर बाई आई क्रॉस आर बाई आई से आर बाई आई में। तो हमने इसके दो एलिमेंट लेने हैं, तो हमने उनको ऐड कैसे करना है। तो जब हमने इस सेट में से दो एलिमेंट लेने हैं तो उनको ऐड करने के लिए हमने सिंपली ये करना है कि रिंग के एलिमेंट को, यानी यहाँ पे जो आर आ रहा है वो रिंग का एलिमेंट है और आई हमारे पास आइडियल है, तो रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट में ऐड करेंगे और उसमें हमने प्लस अपना आइडियल कर देना है। तो क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर जो है आर बाई आई क्रॉस आर बाई आई से आर बाई आई में जा रहा है, तो ये वाला एलिमेंट जो है वो मेरा किस में से आ जाएगा, आर बाई आई में से आ जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन हमने किस तरह दो एलिमेंट की डिफाइन करनी है, तो जब हमने इस आर बाई आई के दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो हमने इसी तरह रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और उसमें हमने प्लस आई कर देना है, ठीक है। ओके, तो अब हमें ये गिवन है कि आर जो है वो रिंग है, तो रिंग है तो इसका मतलब है कि ये अबिलियन ग्रुप है, ये क्लोज भी है अंडर मल्टीप्लीकेशन, एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी। और यहाँ ये अबिलियन ग्रुप हमने लिए है। अबिलियन ग्रुप का मतलब है कि इसमें ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही है एडिशन के लिहाज से, यानी ये ए प्लस बी यानी क्लोज्ड भी है, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो भी है, ठीक है, इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी है और उसके बाद इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन वाली होल्ड करती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी वाली। और जो आखिरी प्रॉपर्टी अबिलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, यानी ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। तो हमें ये सारी प्रॉपर्टीज गिवन है, तो यानी हम इनको यूज कर सकते हैं जब हमने इसको रिंग बनाना है। और हमें रिक्वायर्ड ये है कि हमने ये शो करना है कि ये वाला जो हमारे पास आर ओवर आई जो मैंने सेट डिफाइन किया है ये हमारे पास क्या बनता है, रिंग बनता है, जिसको हम क्वोशंट रिंग भी कहेंगे। जिसका मतलब अगर ये रिंग हमने बनाना है तो हमें ये रिंग की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होंगी। तो हमें पहले ये शो करवाना होगा कि आर बाई आई जो है वो अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और उसके बाद हमें ये शो करना होगा कि यानी जैसे रिंग की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोज भी है, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है, तो ये मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा है। इसी तरह जैसे ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। तो यानी हमने रिंग की तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं इस वाले सेट के ऊपर हमने प्रूव करवानी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने इसको शो करना है कि आर बाई आई जो है वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप है। तो पहले हम ये शो करते हैं कि आर बाई आई जो है वो हमारे पास अबिलियन ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई करवानी है, यानी हमें बेसिकली 5 प्रॉपर्टीज शो करवानी है, लेकिन एक प्रॉपर्टी हमें जरूरत नहीं है जो क्लोज्ड अंडर एडिशन वाली है, जो पहली प्रॉपर्टी होती है। वो क्यों करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर दिया है। तो हम जब इसके दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो वापस आंसर जो है वो हमारा किस में से आ रहा है,
आर बाय आई में से आर। तो ये हमने बाय डेफिनेशन कर दिया। तो जो पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो वो हमारे पास कहां से आ रही है, जो हमने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन की है, तो ये वहां से आ रही है। ठीक हो गया, यानी बाय बाइनरी ऑपरेशन के हमने इसके जब दो एलिमेंट लेने हैं आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई, तो वो हमारे पास आना है आर प्लस एस और प्लस आई, और ये वाला हमारा एलिमेंट जो है वो किसमें होगा, आर बाय आई में। यानी ये वाली जो पहली प्रॉपर्टी है वो बाय डेफिनेशन आ रही है, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन से आ रही है। ओके, अब हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये बतानी है कि इसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम उसको कहते हैं, जैसे आमतौर पे हम जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट लिखते हैं, तो मैं जीरो की बजाय ई लिख लेता हूँ। आइडेंटिटी एलिमेंट उसको कहते हैं जिसको किसी एलिमेंट के लेफ्ट से भी ऐड करें और उसके राइट से भी ऐड करें और आंसर जो है वो वापस ए आए, यानी आइडेंटिटी ऐड करने से एलिमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम ये चेक करते हैं। तो मेरा क्लेम ये है इसमें कि जो मेरी आइडेंटिटी है वो मेरी आई के इक्वल है, यानी इस सेट में जब मैं आर की जगह जीरो रखूंगा, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह लिखना चाहें तो फिलहाल अगर आप इसको इस तरह लिख लें कि ये जीरो प्लस आई है, तो जीरो ऐड करेंगे तो आई ही आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ मैंने जो आर ली है वो जीरो की इक्वल लिया है, क्योंकि रिंग है ना, रिंग हमारे पास, रिंग में पहले जीरो एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो हम उसकी जगह जीरो एलिमेंट रखेंगे, हमारे पास ई जो है वो आई के इक्वल। ये मेरा क्लेम है कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन रहा है तो इस स्ट्रक्चर, इसके एलिमेंट के लेफ्ट से ऐड करने से और राइट से ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो मैं इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेता हूँ, आर बाय आई जो है वो मेरा आर बाय आई में से बिलोंग कर रहा है, तो इस एलिमेंट के लेफ्ट से भी ऐड करना मैंने इस आई को, और इसके राइट से भी ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ये जीरो प्लस आई के इक्वल है, और ये हमारे पास आ जाएगा आर प्लस आई। ओके, तो जब इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या आंसर आएगा, जैसा मैंने डेफिनेशन में कहा था, हमने रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट में ऐड करना है और आई साथ वैसे ही आ जाएगा। तो जीरो प्लस आर करेंगे तो मेरे पास आर आ जाएगा और साथ आई आ जाएगा। और इस एलिमेंट को जब राइट से मैं ऐड करूंगा आर प्लस आई और प्लस जीरो प्लस आई, तो रिंग के एलिमेंट को रिंग में ऐड करना है तो आर प्लस जीरो आर हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो ये देखें, ये जो मैंने एलिमेंट लिया हुआ है आई, इसको मैंने रिंग के आर्बिट्रेरी एलिमेंट से लेफ्ट से भी मल्टीप्लाई ऐड किया है और राइट से भी ऐड किया है, तो एलिमेंट को फर्क नहीं पड़ा, यानी आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है। ओके, अब हमने इनवर्सेस बताने हैं कि हर एलिमेंट का इनवर्स है। तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है आर प्लस आई, ठीक है, तो इसका मैंने इनवर्स बताना है, और इनवर्स किसके लिहाज से बताना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताना मैंने। तो इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है एडिशन के लिहाज से ऐसा एलिमेंट होता है कि आप उसमें इनवर्स को ऐड करें लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, तो आपके पास वापस आंसर जो है वो किसके इक्वल आता है, आइडेंटिटी के इक्वल आता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो अब हमने इसका इनवर्स बताना है। तो यानी अब यहाँ पे मैंने जो ई लिया हुआ है वो मेरा किसके इक्वल है, आई के। तो मैंने इसके लिए एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जिसको मैं इसमें ऐड करूं तो वापस आंसर मेरे पास क्या आ जाए, आई आ जाए, ठीक है। तो हमने ये लेट किया है कि आर प्लस आई जो है वो मेरा किसमें से बिलोंग कर रहा है, आर ओवर आई में से, और यहाँ पे जो आर है वो किसमें से बिलोंग कर रहा है, रिंग में से। अब हमें पता है रिंग तो ऑलरेडी अबिलियन ग्रुप है, तो इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स होगा। अगर आर जो है वो कैपिटल आर में से बिलोंग कर रहा है तो माइनस आर जो है वो भी हमारा किसमें होगा, रिंग में होगा, क्योंकि रिंग की तमाम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं तो उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। तो अगर ये मैंने आर जो है वो आर रिंग में से लिया है तो उसका जो एडिटिव इनवर्स है वो भी किसमें होगा, रिंग आर में होगा। तो यहाँ पे हम हर एलिमेंट हमने रखना होता है, रिंग का हर एलिमेंट। तो इसका मतलब है कि अगर आर बाय आई जो है वो आर ओवर आई में से बिलोंग कर रहा है तो माइनस आर प्लस आई जो है वो भी किस में से बिलोंग करेगा, आर बाय आई में से बिलोंग करेगा। अब इन दोनों एलिमेंट को ऐड करते हैं हम, आर प्लस आई प्लस माइनस आर प्लस आई करेंगे। हाँ जी, तो अब हम जब एलिमेंट को एलिमेंट में ऐड करेंगे तो
r माइनस आर जो है वो 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0 प्लस आई, और ये किसके इक्वल आ जाएगा आई के, जो कि मेरी आइडेंटिटी है इस केस में। तो यानी मैं आइडेंटिटी जो है वो आई ले रहा हूँ, तो मेरे पास इन दोनों एलिमेंट को ऐड किया तो आंसर आइडेंटिटी आ गया। और इसी तरह जब मैं इस एलिमेंट को लेफ्ट साइड से ऐड करूंगा एलिमेंट के, तो तब भी मुझे पता है कि रिंग के एलिमेंट ने रिंग के एलिमेंट में ऐड होना है, तो माइनस आर प्लस आर 0 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 0 प्लस आई, और वो किसके इक्वल आ गया आई के। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर एलिमेंट का उसमें एडिटिव इनवर्स भी मौजूद है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। अब हमने चौथी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। चौथी प्रॉपर्टी हमने एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रूव करना है। तो जब एडिशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रूव करना है तो हम लेट करते हैं कि हमारे पास तीन एलिमेंट जो हैं आर प्लस आई और एस प्लस आई और आप कह लें टी प्लस आई जो है वो किस में से बिलोंग कर रहे हैं, आर ओवर आई में से। और यहाँ पे आपका आर एस और टी जो है वो किस में से बिलोंग करेगा, रिंग में से बाय डेफिनेशन। जब एलिमेंट आर ओवर आई में होता है तो यहाँ पे जो एलिमेंट लेते हैं वो रिंग में से आता है। ओके, एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है एडिशन के लिहाज से, तो मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ कि आर प्लस आई जो है इसमें हमने ऐड करना है एस प्लस आई, और यहाँ पर एक हमारी पहले बड़ी ब्रैकेट इधर आ जाएगी और फिर आ जाएगा हमारे पास टी प्लस आई। ओके, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये इधर ब्रैकेट आ जाएगी और ये आ जाएगा आर प्लस एस और प्लस आई और प्लस आ जाएगा टी प्लस आई। ओके, अब जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब क्योंकि ये अब एक एलिमेंट बन गया, इसको हम एक एलिमेंट समझ लेते हैं और प्लस आई आ रहा है और इसके साथ भी प्लस आई आ रहा है, तो अब ये वाला एलिमेंट जो है हमारा टी में ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में कहा था कि इसके साथ आई होगा, इसके साथ भी आई होगा, तो रिंग का एलिमेंट में ऐड हो जाएगा। अब ये प्लस आई के साथ ये रिंग का एलिमेंट है, ये भी रिंग का एलिमेंट है, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा आर प्लस एस प्लस आई, सॉरी आर प्लस एस प्लस टी और प्लस आई आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। तो इसी तरह जब हम ये करेंगे कि आर प्लस आई प्लस, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एस प्लस आई प्लस टी प्लस आई और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये पहले ब्रैकेट पहले दो एलिमेंट के गिर्द थी, अब ये ब्रैकेट जैसे हमने एडिशन में ये करना होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो पहले ब्रैकेट हम इधर लगाते हैं और इसको इक्वल शो करना होता है ए प्लस बी प्लस सी के। ओके, तो अब अगर हम इस वाली साइड को हल करें तो हमारे पास ये आ जाएगा जैसे कि मैंने ऊपर वाला किया है। आप सिंपली पहले आ जाएगा एस प्लस टी और फिर आ जाएगा हमारे पास आर प्लस एस प्लस टी, तो इसका आंसर भी आ जाएगा आर प्लस एस प्लस टी प्लस आई। तो इसका मतलब है कि अगर ब्रैकेट यहाँ पर लगाएं फिर भी वही आंसर आता है, और अगर हम सेकंड प्लेस पे ब्रैकेट्स लगाएं तो तब भी आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब है कि एडिशन के लिहाज से हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड कर रही है। और इसी तरह अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं कि जब आप लोगों ने दो एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, जो पांचवी प्रॉपर्टी है, तो बहुत सिंपल है, आर प्लस आई प्लस एस प्लस आई। जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा आर प्लस एस प्लस आई, और क्योंकि रिंग तो अबिलियन ग्रुप है तो इनकी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एस प्लस आर प्लस आई। और जब वापस एक्सपैंड करेंगे, जैसे इनको कंबाइन किया था, अब इसको अलग-अलग करेंगे तो आ जाएगा एस प्लस आई और प्लस आर प्लस आई। तो हमारे पास वो प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है अबिलियन ग्रुप की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करी, यानी ए प्लस बी को होना चाहिए बी प्लस ए के। तो इसके दो एलिमेंट्स को ऐड किए मैंने आर बाई आई के एलिमेंट्स को, तो पहले आर पहले था, एस बाद में था, अब हमारे पास एस पहले आ गया और आर बाद में आ गया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो हमने आर बाई आई डिफाइन किया है, ये हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हमने सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज शो करवानी है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब हमने बाकी प्रॉपर्टीज प्रूव करवानी जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हैं। तो पहली प्रॉपर्टी अब हमें दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमने बाइनरी ऑपरेशन में बता दिया है कि हमारा आर प्लस आई और जो एस प्लस आई की जो मल्टीप्लिकेशन है वो ऑलरेडी किस में से बिलोंग कर रही है, आर बाय आई में से बिलोंग कर रही है। ठीक है,
क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन हमने इस तरह डिफाइन किया ना कि आर बाई आई क्रॉस आर बाई आई से वो किस में आंसर जा रहा है, आर ओवर आई में। तो ये आर एस जो है, यानी ये जो एलिमेंट है आर एस, ये हमारा किस में से बिलोंग कर रहा है, आर में से। क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि आर जो है वो रिंग है, ठीक है। तो इसके दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से वापस आंसर रिंग में से आता है। जब हम आर और एस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में से आ जाएगा, रिंग में से। तो पहला एलिमेंट रिंग में से आ रहा है और प्लस आइडियल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट जो है ये आर बाय आई में है। तो इसलिए जो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, आप लोग चले इधर लिख लें। तो ये जो प्रॉपर्टी है आर प्लस आई और मल्टीप्लीकेशन एस प्लस आई जो है, जो हमने डिफाइन किया आर एस प्लस आई, वो हमारा किस में से बिलोंग कर रहा है, आर ओवर आई, क्योंकि बाय डेफिनेशन, ठीक है। जो हमने ऑपरेशन डिफाइन किया था उसके मुताबिक ये आर बाय आई में बिलोंग कर रहा है, ओके। तो मैं सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव कर देता हूं, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बड़ी आसानी से उसी तरह प्रूव कर सकते हैं, ओके। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करूंगा और फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है आर प्लस आई और मल्टीप्लाई एस प्लस आई और मल्टीप्लाई टी प्लस आई। और यहाँ पे अगर आप मेंशन करना चाहें तो ये मेंशन कर सकते हैं अलग से भी कि आर प्लस आई और एस प्लस आई और टी प्लस आई जो है वो आपके किस में से बिलोंग कर रहे हैं, आर बाय आई में से। और आर एस और टी जो है वो आपके रिंग आर में से बिलोंग कर रहे हैं बाय डेफिनेशन, ठीक है। तो जब हम पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे तो आंसर आएगा आर प्लस आई, और जब इसको हल करेंगे तो रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आइडियल कर देंगे, ओके। अब ये हमारे पास एक नया एलिमेंट बन गया रिंग का एलिमेंट, और ये भी रिंग का एलिमेंट है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आर एस टी प्लस आई। और इसी तरह अगर मैं राइट हैंड साइड प्रूव करूं तो ये राइट हैंड साइड मैंने हल करनी है, मेरे पास आ जाएगा आर प्लस आई और मल्टीप्लाई एस प्लस आई और ब्रैकेट, और यहाँ आ जाएगा टी प्लस आई। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आर एस प्लस आई और यहाँ पे आ जाएगा टी प्लस आई। अब हमने दोबारा ये रिंग का एलिमेंट बन गया और ये वाला भी रिंग का एलिमेंट है, तो रिंग के एलिमेंट को रिंग के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, आर एस टी प्लस आई आ जाएगा, ठीक है। तो रिंग के एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो वापस आंसर किस में से आता है, रिंग में से आता है, ठीक है। क्यों रिंग में से आता है? क्योंकि रिंग जो है वो क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहला एलिमेंट रिंग में से आ रहा है और दूसरा आई, और यहां से अगर देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है, इसका मतलब है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह जो लास्ट वाली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख देता हूँ। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं लिखूं तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा s प्लस टी, क्योंकि एडिशन है तो s प्लस टी प्लस आई आ जाएगा। और अब हमने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिंग का एलिमेंट है और ये रिंग का एलिमेंट है, तो रिंग के एलिमेंट को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा r इंटू एस प्लस टी और प्लस आई। क्योंकि अब ये रिंग के एलिमेंट है तीनों के तीनों, ये भी रिंग में से आर में से बिलोंग कर रहा है, ये भी आर में से, ये भी आर में से। तो रिंग में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। इसका मतलब है कि हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी हम रिंग की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा आर एस प्लस आर टी प्लस आई। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे हम अलग इसको कंबाइन करते हैं तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं। मेरे पास आ जाएगा आर एस प्लस आई और प्लस आर टी प्लस आई। तो ये मेरे पास आर एस प्लस आई जो है वो मेरे पास ये वाला बन गया, ठीक है। तो इसको भी अलग कर लेते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा आर प्लस आई और मल्टीप्लाई एस प्लस आई और फिर प्लस आर प्लस आई और साथ टी आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा टी प्लस आई। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड बन गई ये वाली जो है, ओके। अगर आप लोगों को ये वाला तरीका मुश्किल लग रहा है जो मैं यहाँ से इसको दोबारा एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ तक सॉल्व करने के बाद, ठीक है, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आप लोग राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व कर सकते हैं इधर से वापिस।
तो पहले आप क्या करेंगे, आर को एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बन जाएगा आर एस प्लस आई, और आर को टी से मल्टीप्लाई करेंगे आर टी प्लस आई, और फिर जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ से रिवर्स भी कर सकते हैं और यहाँ से आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ आप लोग खुद प्रूव कर सकते हैं, अगर आप इस रकम को राइट हैंड साइड पे लिख लें, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लाभ भी होल्ड कर रहा है। इसका मतलब है कि जो हमने जो आर बाय आई डिफाइन किया था और उसके ऊपर हमने ये 2 ऑपरेशन डिफाइन किए थे, तो ये इन 2 ऑपरेशंस की मदद से आर बाय आई जो है वो हमारे पास रिंग बन रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोशेंट रिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों ने हम ज़हन में रखनी है कि ये जो r प्लस आई है, ये आपके पास आमतौर पे जिस तरह सेट ऑफ इंटीजर में एलिमेंट्स होते हैं ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और -1 -2 -3 एंड सो ऑन, तो इसमें इस तरह के एलिमेंट नहीं, इसमें बल्कि सेट होंगे, क्योंकि आई जो है वो एक आइडियल है और आइडियल हमारे पास एक सेट होता है, तो हमने सेट में एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। तो ये हमारे पास जो कोशेंट रिंग है, बेसिकली उसका जो हर एलिमेंट है वो हमारे पास एक सेट की फॉर्म में होता है। तो अगले लेक्चर में मैं मतलब एक प्रॉपर एग्जांपल करूंगा जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर बाय एलिमेंट में हमारे पास एलिमेंट किस तरह के होते हैं, और फिर वो उसमें मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह जो प्रॉपर्टीज हैं, कोई 2-3 प्रॉपर्टीज आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊं कि इसमें जो कोशेंट रिंग है उसमें एलिमेंट किस तरह ऐड होते हैं, किस तरह मल्टीप्लाई वगैरह होते हैं।